गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 क्षितिज भाग 2 गतिखंड का तीसरा अध्याय लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। इस वीडियो में हम लखनवी अंदाज इस अध्याय का सारांश या मूल तत्व को समझेंगे, जानेंगे। लखनवी अंदाज यशपाल शर्मा द्वारा रचित है, जिसमें लेखक लखनऊ शहर में कुछ दूर यात्रा करना चाहता है। उसके हृदय में जिज्ञासा है कि वह एकांत में बैठकर किसी एक अच्छी कहानी के विषय में सोचेगा और उसका लेखन करेगा। लेखक ट्रेन चलने को आतुर है। उस ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर के चढ़ने का प्रयास करता है और जिस छोटे से डब्बे में चढ़ता है वह एकांत समझकर कि इसमें कोई नहीं होगा, उस डिब्बे में प्रवेश करता है। उसमें पहले से एक विद्वान नवाब रईस व्यक्ति बैठे हुए, लेकिन जैसे ही लेखक उसमें प्रवेश करता है उन्हें कुछ परेशानी नजर आती है। यह चीज उनके मस्तक पर दिखाई देती है। लेखक उनके चेहरे को देख करके भाप लेता है, क्योंकि जैसे ही लेखक उसमें प्रवेश करता है उनके अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। लेखक ठीक उनके सामने वाले बर्थ पर बैठ जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। लेखक को समझ में आ गया कि यह मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने भी लेखक खुद उनसे अपना ध्यान हटा लेता है। लेखक देखता है कि उनके सामने एक रुमाल रखी हुई है। उस रुमाल पर 2 ताजे खीरे रखे हुए। लेखक उनसे आंखें बचाकर सोचने में बाहर झांकना, खिड़की से बाहर झांकता है और चिंतन करता है, प्राकृतिक दृश्य को देखता है। कुछ देर बाद नवाब साहब को, जो एक भद्र पुरुष थे, वे बड़े ही रईसी अंदाज में बैठे हुए थे और उन्होंने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। लेखक ने भी आत्मसम्मान में खीरे खाने से इनकार कर दिया। वह नवाब साहब बड़े ही आराम से खीरे उठाते हैं, उसे धुलते हैं और छील करके कई फाके यानी टुकड़े टुकड़े कर अपने उस तौलिए पर सजा देते हैं। सजाने के बाद उस पर नमक मिर्च बुरक देते हैं। नमक मिर्च बुरकने के बाद एक बार पुनः नवाब साहब लेखक से पूछते हैं। लेखक को खीरे देख करके मुख में पानी आ जाता है, लेकिन आत्मसम्मान के कारण उन्होंने खीरे खाने से इनकार कर दिया। बता दिया कि मेरा पेट ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाना चाहता। नवाब साहब बड़े इत्मीनान से कुछ सोचते हैं। इसके बाद बाहर का दृश्य देखते हैं। दृश्य देखने के उपरांत नवाब साहब आराम से, बड़े ही इत्मीनान से एक खीरे के फाक को उठाते हैं और अपनी नाकों के पास ले जाते हैं। नाकों के पास ले जाने के बाद वह उसे सूंघते हैं और सूंघने के उपरांत आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उसकी महक से, उसकी सुगंध से ही उनका हृदय आप्लावित हो जाता है और ऐसा करने के उपरांत वह खीरे की उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इस तरह से वह फिर दूसरे टुकड़े को उठाते हैं
और अपने नाकों के पास ले जाते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं। सुगंध लेने के उपरांत उसे भी बाहर फेंक देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया वो लगातार तब तक करते रहते हैं, ट्रेन अपने गंतव्य को जाती रहती है। और ऐसा करते करते वह प्रत्येक खीरे के फांकों को अपने नाकों के पास लाते हैं, उसकी स्मेल लेते हैं और बिना खाए ही उस फांक को बाहर फेंक देते हैं। जब समस्त टुकड़े समाप्त हो जाते हैं तो वे बड़े ही इत्मीनान से अपने तौलिए से हाथ और मुख को पोंछते हैं और पोंछने के बाद बड़े ही शालीनता ढंग से अपनी उस बर्थ पर लेट लेते हैं। ऐसा मालूम होता है कि खीरे को खाने के उपरांत उनके उस शरीर पर इतना बोझ आ गया जिसके कारण वह काफी थक गए हैं और लेट जाते हैं। लेटने के समय वह कई बार डकारे भी लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल उसकी सुगंध मात्र से ही लेखक का विचार है कि सुगंध मात्र से ही लगता है इस नवाब साहब के जो है पेट भर गए। यानी यह मालूम होता है कि नवाब साहब ऐसा प्रकट कर रहे हैं जैसे मालूम होता है कि रईसी खानदान के लोग किस तरह से भोजन करते हैं, उनके रहने का, उठने बैठने का स्वभाव कैसा होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था, उन्हें यह लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि यह व्यक्ति बाहर जाकर ये बता दे कि मैं द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहा था। हो सकता है इस वजह से वो इस तरह की नवाबी रईसीगिरी लेखक को दिखा रहे थे। डकारों को लेने के बाद लेखक सोचने लगता है कि जब खीरे को बिना खाए ही इनका पेट भर सकता है तो खाने के बाद इनकी क्या दशा होती है। लेखक सोचता है, विचार करता है। उसी समय नवाब साहब लंबी डकारे लेने के बाद उठकर बैठते हैं और कहते हैं कि ये खीरा जो है बड़ा लजीज होता है। लजीज का तात्पर्य है कि बड़ा गरिष्ठ होता है, खाने के बाद यह पेट पर अनावश्यक बोझ लगाता है, डालता है, जल्दी पचता नहीं है, ऐसा वह सुनाते हैं।